थ्रेड पावर। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल डॉली या टेबल टॉप बनाना बताऊंगी। तो देखिए, ये सेवन एंड हाफ इंचज़ डायमीटर है इसका। तो आप इसे जितना मर्जी आप बड़ा बना सकते हैं, तो मैंने यहीं तक रखा है इसको। ये आप जितना चाहे इसकी लेंथ जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये एंकर का थ्रेड मैं यूज़ कर रही हूँ, मर्सराइज्ड कॉटन, और इस पे मैं यूज़ कर रही हूँ 250 mm क्रोशे हुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 6 चेन बनाएंगे। और रिंग बना लेंगे उसका। इस तरह से इसको इसमें जॉइन करके रिंग बना लेंगे। स्लिप स्टिच से इसको जॉइन कर देंगे। और अब 3 चेन बनाएंगे एज अ फर्स्ट डबल क्रोशे और 2 चेन बनाएंगे साथ में। 8 डबल क्रोशे बनाने हैं 2 चेन स्पेस छोड़ते हुए बीच में। सेकंड डबल क्रोशे, 2 चेन, थर्ड डबल क्रोशे, 2 चेन, फोर्थ डबल क्रोशे, 2 चेन, फिफ्थ डबल क्रोशे, 2 चेन, 6 डबल क्रोशे, 2 चेन, 7th double crochet, 2 chain and 8th double crochet and 2 chain। और इसको यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे, स्लिप स्टिच दे देंगे इस तरह से। फर्स्ट राउंड 8 डबल क्रोशे and 2 chain space in between all the double crochet। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 3 चेन बनाएंगे एज अ फर्स्ट डबल क्रोशे, 5 डबल स्टिचेस का एक क्लस्टर बनाएंगे चेन स्पेस में। थर्ड, फोर्थ, 1 2 3 4 5, और इसको इस तरह से निकाल लेंगे। क्लस्टर स्टिच हो गया ये। वन चेन, और डबल स्टिचेस के ऊपर हमने एक एक डबल स्टिच बनाते जाना है, डबल क्रोशे बनाते जाना है इस तरह से। क्लस्टर, वन चेन, 1 डबल क्रोशे, डबल क्रोशे के ऊपर, फिर 1 चेन, क्लस्टर,
5th डबल क्रोशे, फिर एक चेन और इसे यहाँ पे हम स्लिप स्टिच दे देंगे इस तरह से। सेकेंड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। इसे हम कट कर देते हैं। सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। अब थर्ड राउंड में हमें क्या करना है, चेन स्पेस में स्लिप स्टिच देके चले जाएंगे और 2 डबल क्रोशे, एक चेन, 2 डबल क्रोशे, एक चेन, 2 डबल क्रोशे, 1 चेन। ये चेन स्पेस जो हमने छोड़ी हुई है ये, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे चेन स्पेसेस में हमें इस तरह से वर्क करते जाना है। 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, यहाँ पे अब 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, यहाँ पे 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशे, 1 चेन बनाते जाना है। तो इस तरह से हम ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड में हम देखें स्लिप स्टिच से हमें इस चेन स्पेस में वर्क करना है। हमें यहाँ चेन स्पेस में हमें वर्क करते जाना है। तो चेन स्पेस में आ जाएंगे हम, इस तरह से स्लिप स्टिच लेके यहाँ पे आ जाएंगे हम। देखिए यहाँ पे हमें बनाने हैं 3 डबल क्रोशे, 3 चेन एज अ फर्स्ट डबल क्रोशे, सेकेंड, थर्ड, 1 चेन, फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, 3 डबल क्रोशे, 1 चेन। इस तरह से हम सारा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से ये फोर्थ राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। 3 डबल स्टिचेस, 1 चेन, 3 डबल स्टिचेस, 1 चेन, 3 डबल स्टिचेस, 1 चेन एंड स्लिप स्टिच देके इसको हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट राउंड में हमने चेन स्पेस में आना है, तो यहाँ पर स्लिप स्टिचेस दे देंगे हम। देखिए इस तरह से
अब 4 डबल क्रोशे 1 चेन 4 डबल क्रोशे 1 चेन 4 डबल क्रोशे 1 चेन 4 डबल क्रोशे एंड 1 चेन, इस तरह से ये हम राउंड बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशे 1 चेन, फिर 4 डबल क्रोशे यहाँ चेन स्पेस में, 1 2 3 4 1 चेन 4 डबल क्रोशे, 4 1 चेन 4 डबल क्रोशे 1 चेन 4 डबल क्रोशे 1 चेन। तो इस तरह से ये राउंड भी हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने 5th राउंड भी अपना कंप्लीट कर लिया है। 4 डबल स्टिचेस 1 चेन 4 डबल स्टिचेस 1 चेन 4 डबल स्टिचेस 1 चेन 4 डबल स्टिचेस 1 चेन, इस तरह से ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए स्लिप स्टिचेस यहाँ पर देकर हमने यहाँ चेन स्पेस में आना है। Now 5 double stitches 1 chain 5 double stitches 1 chain 5 double stitches 1 chain 5 double stitches 1 chain। तो ये राउंड हम ऐसे बनाएंगे। 1 2 3 4 and 5 double stitches 1 chain 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 5 double stitches 1 chain। इस तरह से हम ये राउंड भी अपना कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये इस तरह से ये हमारा 6th राउंड भी कंप्लीट हो गया है। तो अब हमें यहाँ चेन स्पेस में आना है। तो यहाँ से स्लिप स्टिचेस लेते हुए हम यहाँ चेन स्पेस में आ जाएंगे। इस तरह से अब देखें ये सेकेंड राउंड था। ये 3rd राउंड से हमारी जो है एक सिमेट्री बन जाती है। 2 डबल क्रोशे 1 चेन 3 डबल क्रोशे 1 चेन 4 डबल क्रोशे 1 चेन 5 डबल क्रोशे 1 चेन। अब इस राउंड में हमें 6 डबल क्रोशे 1 चेन बनानी है।
1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशे, 1 चेन, फिर यहाँ पर 6 डबल क्रोशे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स डबल क्रोशे, 1 चेन। इसी तरह हमें 6 डबल क्रोशे 1 चेन, 6 डबल क्रोशे 1 चेन, 6 डबल क्रोशे 1 चेन बनाने हैं और राउंड कंप्लीट कर लेना है। देखिए 7th राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। 6 डबल क्रोशे 1 चेन, 6 डबल क्रोशे एंड 1 चेन। अब हमें इस चेन स्पेस में आना है, तो यहाँ पे हम स्लिप स्टिचेस देंगे। देखिए इस तरह से अब यहाँ इस राउंड के लिए 7 डबल स्टिचेस 2 चेन, 7 डबल स्टिचेस एंड 2 चेन, इस तरह से हम इसे राउंड को कंटिन्यू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 and 7, 2 chain, 7 double stitches. Third, fourth, fifth, sixth and seventh. 2 chain, and again 7 double stitches. इस तरह से हम ये राउंड भी अपना कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से 8th राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें चेन स्पेस में आना है। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए यहाँ से हम स्लिप स्टिचेस ले लेंगे। अब प्रीवियस राउंड में हमने 7 डबल स्टिचेस 2 चेन किया था। अब इस राउंड में 8 डबल स्टिचेस 2 चेन बनाएंगे।
1 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल स्टिचेस, 2 चेन, फिर 8 डबल स्टिचेस, जिस 2 चेन, 8 डबल स्टिचेस 2 चेन, 8 डबल स्टिचेस 2 चेन। इस तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। देखिए इस तरह से 9th राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। 8 डबल क्रोशे 2 चेन, 8 डबल क्रोशे और 2 चेन, बस इतनी लेंथ मैंने इसकी रखी है। आप चाहे तो इसे और इंक्रीज़ कर सकते हैं। आगे आप जैसे बनाएंगे 9 डबल स्टिचेस 2 चेन, 9 डबल स्टिचेस 2 चेन, उसके आगे फिर 10 डबल स्टिचेस 3 चेन, 10 डबल स्टिचेस 3 चेन। इस तरह से आप इसको 2 राउंड के बाद चेन भी बढ़ाते जाएंगे और ये डबल क्रोशे भी बढ़ाते जाएंगे। इस तरह आप इसको एक इंक्रीज़ दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको इतना ही रख रही हूँ। तो अब इसकी एजिंग कर देते हैं। ये लास्ट राउंड था मेरा, तो यहाँ अब एजिंग करते हैं। तो सिंगल स्टिच दे देते हैं सारे डबल स्टिचेस के ऊपर। 4 डबल स्टिचेस के बाद हम यहाँ पे एक पिको बनाएंगे। देखिए ये हो गया फर्स्ट सिंगल स्टिच, सेकंड सिंगल स्टिच, थर्ड सिंगल स्टिच, फोर्थ सिंगल स्टिच, और उसके बाद 4 चेन बनाएंगे पिकआउट बनाने के लिए, 3 4। और अब फर्स्ट चेन में से स्लिप स्टिच देके इसको एक पिको बना देना है। इस तरह से 2 स्ट्रैंड्स फर्स्ट चेन के उठा के इसको स्लिप स्टिच से हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे। और फिर नेक्स्ट स्टिच में हमें सिंगल क्रोशे दे देना है। तो इस तरह से ये पिको बन जाएगा। यहाँ पे आगे हमें सिंगल स्टिच दे देना है 4 टाइम। फिर ये चेन स्पेस में हमें 3 सिंगल स्टिच देने हैं, 1 2 and 3। आगे फिर देखें, वन 2 3 and 4। फिर 4 चेन स्टिचेस का एक पिको बनाएंगे। फर्स्ट स्टिच में से स्लिप स्टिच देके इसको ऐसे निकाल के फिर नेक्स्ट सिंगल स्टिच, फिर चेन स्पेस में हमें 3 सिंगल स्टिच देने हैं। इस तरह से। तो इस तरह से आप इसकी सारी एजिंग कंप्लीट कर देंगे। देखिए इस तरह से मैंने 10th राउंड एजिंग का भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से इसको स्लिप स्टिच से हमने ज्वाइन कर दिया है। अब इस तरह से इसको स्टिचेस में देके धागे को सिक्योर कर देंगे पैटर्न को।
देखिए इस तरह से ये ब्यूटीफुल टेबल टॉप और डॉली तैयार हो गई है हमारी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, बनाना आ गया होगा आपको ये सारा। तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, बताएं कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।